बेचारी, इसे फड़फड़ाते हुए देख के कितना मजा आ रहा है ना, और इसको इसकी औकात दिखाने में तो और मजा आ रहा है। गार्ड्स, इसे घुटने के बल बिठाओ। एक्सक्यूज मी, ये अब आपने कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। लगता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है। कहो तो तुम्हें अभी के अभी फायर करवा दूं। बिठाओ इसे। वैसे चेहरा इतना बुरा भी नहीं है। इसी चेहरे का घमंड है ना तुम्हें। अभी तुम्हारा ये चेहरा और तुम्हारा घमंड दोनों ठिकाने लगाती हूँ। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या? बेबी, ये हमें पागल कह रही है। ठीक है फिर, मैं इसे पागलपन दिखाई देता। वामिका, कल तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाती ना तो ये सब नहीं करना पड़ता। अब क्या करें, जैसा जिसका नसीब। गन दो मुझे। मैम प्लीज, अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है कि ये लड़की आपकी बेटी है। जो कुछ भी हो, मुझे इस लड़की को बचाना है कैसे भी। मैम वेरीफाई हो चुका है, ये लड़की आपकी बेटी वामिका है। इस लड़की को छूने की हिम्मत भी मत करना। रुक जाइए मैडम, क्या कर रही है ये? रुद्र, तुम डर क्यों रहे हो? इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें हर्ट कर सके। तुम ठीक हो? आप यहाँ? माफ करना बेटा, मुझे यहाँ बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। ये सब जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, सब मेरी ही गलती है। इस आंटी को तो देखो, फुल लॉन सुपर हीरो मोड में आ गई है। रुद्र, कहीं इन्होंने हमें सच में फिनिश कर दिया तो? एक मिनट रुको बेटा, इन पागलों का ना मैं ऐसा सबक सिखा के आती हूँ कि दूसरी बार ना तुम्हारे सामने आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हाँ, हूं मैं इस लड़की के लिए सुपर हीरो, जो आज तुम सब लोगों की ना जिंदगी जहन्नुम बनाने आई है। ए बुढ़िया, तुझे मजाक में सुपर हीरो क्या बोल दिया? तू तो अपने आप को सच में सुपर हीरो समझने लगी। तू जानती भी है हम कौन है? रामचंदानीज। इस शहर में किसी को कुछ हमें बोलने तक की हिम्मत नहीं है, और तू बंदूक तान के खड़ी है। हाँ, जीवा के पापा लिबोरा ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, मिस्टर अनुज रामचंदानी। अनुज रामचंदानी, अच्छा नाम है, लेकिन कभी सुना नहीं है। आज एक काम करते हैं, सबसे पहले ना तुम्हारा माई पापा इज द ग्रेट का भूत उतारते हैं। निकी, लिवोरा हेडक्वार्टर्स में कॉल लगाओ। ये तुम नहीं, तुम्हारी बंदूक बोल रही है। मैम रुकिए, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, सब कुछ यहाँ पे इनके कंट्रोल में है। अब मेरे लिए कोई भी कदम मत उठाइए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वामिका, तुम उसकी चिंता मत करो। रुद्र चड्डा, तुम्हें इतना भी अफसोस नहीं है कि वामिका ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम उसको धोखा दे रहे हो? नहीं, क्योंकि नौकरों की जगह पैरों में होती है, दिल में नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो तुमने उसे प्यार का नाटक ही क्यों किया? क्योंकि वो मेरे प्यार में पागल थी, मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। वो सिर्फ उसकी फीलिंग्स थी। फीलिंग्स नहीं, उसे पागलपन कहते हैं, और उसे देखने में ना मुझे बड़ा ही मजा आता था। अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है, अब उसका पागलपन और प्यार मेरे लिए और बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें वामिका पसंद नहीं थी तो तुमने उसके इन्वेंशन पे अपना नाम क्यों डाला? अब उसके पागलपन का कुछ तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना। अब उसके इन्वेंशन पे मेरा नाम होना उसके लिए तो प्राउड फील करने वाली बात है। तुमने जो कुछ भी किया है ना वामिका के साथ, उसकी वजह से तुम अपना नेम और प्रमोशन सब कुछ खोने वाले हो। क्या? मैं सब कुछ खोने वाला हूँ? सच बताना, सस्ता नशा किया है ना? ये सेलिब्रेशन देख रही हो ना, ये सब मेरे लिए है, और इसका ऑर्डर मुझे
लिवोरा ग्रुप के सीईओ के श्रीनिवासन ने दिया है। फिर भी वामिका के इन्वेंशन के बदले ना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सुना है बुढ़ापे में इंसान बच्चों जैसा बिहेव करता है, लेकिन ये बुढ़िया तो पागल में जैसा बिहेव कर रही है। अगर तुमने रुद्र से पंगा लिया ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली जान से हाथ धो बैठेगी। मैम, रुद्र को ट्रस्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इसकी कंप्लेंट भी मैं करूंगी। अगर ऐसा किया ना तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझे तो डर लगने लगा है तुम्हारी इन बातों से। हाँ, मैं यहाँ पे कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं ना, उन सबको मैनेज करने का काम मेरे पापा करते थे, मिस्टर सम्राट चड्डा। तुम्हें एक झटके में यहाँ से निकलवा सकता हूँ, फिर लेके घूमना कटोरा और भीख मांगना। इन लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। और ये कंप्लेन करने की धमकी तो बिल्कुल भी मत देना। और ये मेडिसिन किसने इन्वेंट की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मेडिसिन से होने वाले प्रॉफिट से क्योंकि पैसा ही पावर है। मैं नहीं मानती, क्योंकि पैसों से बड़ा होता है सच और कानून। माय गॉड, बस भी करो भाई, कितना हंसाओगे। यहाँ पे सच और कानून सब हम ही हैं। बताओ क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? अब दया की भीख चाहिए? वामिका तुम कौन हो तुम्हें ये भी याद नहीं, तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ तुम्हें वो भी याद नहीं। अगर ये जॉब तुम्हारे हाथ से गई तो तुम्हें खुद को बाजार में बेचना पड़ेगा, इसलिए समझ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी ऑफर देता हूं, हम सब कुछ भूल जाएंगे अगर तुम, ये बुढ़िया, हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे। रुद्र, तुम मेरे बार बार इसमें क्यों घसीट रहे हो? इनका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर रुद्र चड्डा, हम नहीं, तुम अपने घुटने पर होगे, समझे? और तुम वामिका के सामने माफी की भीख मांग रहे होगे, और हो सकता है वो तुम्हें माफ भी ना करे। और तो और तुम उसके चप्पल चाटने पर भी मजबूर हो जाओ। रुद्र और माफी? मेरी फैमिली क्या मर गई है क्या कि ये दिन देखने पड़ेंगे मेरे रुद्र को? पागल लड़की, ये बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है, और तुम्हारे पापा जो भी हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है। और तुम सबके सब ना घुटनों पर बैठकर वामिका से माफी मांगोगे। बस, इतनी बकवास सुनने की ना मेरी आदत नहीं। तुम मेरे पापा को घुटने पे लाना चाहती हो? अभी बताती हूँ। गार्ड्स, इसकी टांगे तोड़ दो और इसे हमेशा के लिए घुटने पे ले आओ। आगे मत आना। अरे इसके बारे में तो भूल ही गई थी। इसकी भी हालत इसके सुपर हीरो जैसी करो। वामिका को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। हेलो मिस निक्की, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मैम। आपने मुझे कॉल किया, कहिए मैं आपके लिए और मिस रॉय के लिए क्या कर सकता हूँ। मिस्टर नारंग, मेघना रॉय ऑफ यूनिवर्स ग्रुप लिवोरा के साथ सारे कॉपरेशन तोड़ सकती है। नहीं नहीं मिस निक्की, ऐसा मत कहिए, लिवोरा का नामो निशान मिट जाएगा अगर यूनिवर्स ग्रुप ने अपना हाथ हटा लिया तो। बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लिवोरा फार्माटेक को बचाना चाहते हैं तो अभी के अभी लैब पहुंचिए। ठीक है शुक्ला जी, कार निकालिए, हमें अभी के अभी लैब पहुंचना है। और लैब मैनेजर को बोल दीजिए लैब पहुंचे अभी के अभी। तुम सबने एक लड़की की इज्जत उतारने का काम किया है ना, भगवान भी तुम सबको नहीं बचा पाएंगे। ये क्या तमाशा चल रहा है? अच्छा हुआ पापा आप यहाँ पे आ गए। मुझे लगा था आज तुम्हारी प्रमोशन सेरेमनी है, लेकिन ये यहाँ क्या चल रहा है? पापा ये सब ना उस औरत की वजह से हुआ है। ये वामिका उसको लेकर आई है और बोल रही थी कि ये मुझे, जीवा को और हाँ आपको भी जहन्नुम पहुंचाएगी। और हाँ इतना ही नहीं, बोल रही थी कि हम सबको घुटनों पे बैठा के माफी मंगवाएगी। फिर तो इस औरत को इसकी असली जगह दिखानी ही पड़ेगी। वाह, बाप तो बेटे से भी एक कदम ऊपर है। क्या आदर्श परिवार है। अपनी बकवास बंद करो। गार्ड्स, इसको सबक सिखाओ, मुंह तोड़ दो इस औरत का, फिर देखता हूं कैसे जबान चलाती है अपनी। आप लोग ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते। क्यों, कैसा लगा? देखो,
बॉस, सब लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छे वामिका, अब तुम चिंता नहीं करो। ये लोग बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं। दूसरों को मारने की बात करने वाले ना असल में अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा था सिर्फ मुंह तोड़ने से काम हो जाएगा, लेकिन इसको तो मार ही देना चाहिए।